कैश इज किंग, ये स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी। और एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कैश मैनेज करना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है जितना आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना। क्योंकि अगर किसी महीने आपके पास कैश नहीं हुआ तो आपके एम्प्लॉयज भी काम नहीं करेंगे, आपके पास और चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे और आप प्रोबेबली अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो चाहे आपके पास इन्वेस्टर फंडिंग हो, खुद का कैश या बैंक लोन, कैश मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप अपने कैश को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। हाय गाइस, वेलकम टू सियाविब्स। माय नेम इज सिया। आपके रिक्वेस्ट पे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आ गया है जहां हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज कैश इन योर बिजनेस। तो मैं आपको देने वाली हूँ 10 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने बिजनेस के कैश को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट संडे इसका एक फॉलो अप वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको एक्सेल पे सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको चीजें करनी है और कैसे करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलते हैं हम अपनी पहली टिप पे। अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी हो तो डेफिनेटली आपका एक अलग बिजनेस अकाउंट होगा ही, लेकिन अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर भी हो, आई वुड सजेस्ट आप अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखो ताकि आपके लिए अकाउंटिंग काफी आसान रहे। उस बैंक अकाउंट में से आप खुद को सैलरी पे कर सकते हो या जो भी अमाउंट आप सोचो वो आप खुद को पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन बिजनेस के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है आपकी प्रॉपर कैश मैनेजमेंट के लिए। प्लान अहेड। तो जैसे मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट संडे एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने कैश को मैनेज कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो आने वाले कुछ महीनों के लिए या 1 या 2 साल के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को एवरग्रीन रख सको, वो बिजनेस चलता रहे, कभी कोई आपको दिक्कत ना आने पड़े। और अगर दिक्कत आने वाली है ना तो आपको एडवांस में पता चल जाए ताकि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको। आपको पता होगा आपके पास कब दिक्कत आने वाली है, उस हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस को या रेवेन्यू को मैनेज कर सकते हो या एटलीस्ट मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप विल बी नो ट्रेडिंग एट ऑल। ट्रेडिंग मतलब आप जो स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस का पैसा लगा रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी ऐसे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा फंसा रहे हो, मैं आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ। लेकिन बिजनेस में कैश रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सिचुएशन क्या होगी, अभी आपको लग रहा है कि आपको कैश की जरूरत नहीं है, आपने सारा का सारा पैसा उठा के डाल दिया स्टॉक मार्केट में, कल को रेट्स गिरे हुए हैं, आपको अब जरूरत है कैश की। उस टाइप पे आप वहां से पैसा निकालोगे तो भी आपका नुकसान है, बैंक से लोन लोगे तो भी आपको उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आपका नुकसान है। तो बेसिकली आपको कुछ लिक्विड कैश हमेशा अपने बिजनेस में रखना ही रखना है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट ही मत करो क्योंकि पैसा पड़ा ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू घट रही है, तो आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो काफी लिक्विड हो और जहां से आप जब चाहे पैसा निकाल पाओ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी टॉपिक है अपने आप में ही, जहां आपको इंश्योर करना है कि आप सिर्फ उतना ही स्टॉक रखो, उतना ही माल रखो रॉ मटेरियल फॉर्म में, फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में जो आपको जरूरी है। सो एज अ थंब रूल मैं आपको बोलूंगी आप 20 से 30 दिन के बीच की इन्वेंट्री रख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में 20 दिन की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, नेक्स्ट 20 डेज में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने फिनिश्ड गुड्स चाहिए। तो आपको प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितने दिनों की इन्वेंट्री रखनी चाहिए, कितने दिनों का रॉ मटेरियल रखना चाहिए, कितना आपको प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वो सब आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है। उस पर आई कैन नॉट कमेंट मच, लेकिन आपको अपना वर्किंग कैपिटल फंसा के नहीं रखना, ऐसा स्टॉक इकट्ठा नहीं करना जो कल को बिक नहीं रहा या आपको सिर्फ डिस्काउंट में निकालना पड़े। तो जो सेल्स होती है वो इसी चक्कर में होती है, 6 महीने पुराना स्टॉक था, नहीं बिका, तो अब ब्रांड्स को सेल के फॉर्म में उन सब चीजों को निकालना पड़ता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने स्टॉक को जितना अच्छे से मैनेज कर पाओ मैनेज करो। इन्वेंट्री के साथ साथ जो आपके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी आपको कम से कम रखने की जरूरत है बिजनेस के इनिशियल ईयर्स में। जब तक आपको पता नहीं आपका बिजनेस कितना स्केल होगा, आपका कितना कैश इनफ्लो हो सकता है फ्यूचर में,
तब तक आप बिजनेस को कम से कम एक्सपेंसेस पे, इनफैक्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट पे चलाओ। तो आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है जहां पे आपका पैसा अटक जाएगा। जैसे मान लो बिल्डिंग, आपने एक ऑफिस की बिल्डिंग ले ली, उस पर काफी सारा खर्चा हो गया, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप शेयर्ड स्पेसेस ले सकते हो जहां पे आपको शेयर्ड कैफेटेरिया, प्रिंटिंग मशीन, ये सब फैसिलिटी भी मिल जाती है। या फिर अगर आपका बिजनेस मॉडल आपको अलाउ करता है, यू कैन ऑलवेज वर्क फ्रॉम योर ओन होम, योर ओन लिविंग रूम, लाइक आई एम डूइंग हियर। तो ऐसे स्टेप्स लेकर आप अपने बिजनेस का कैश काफी ज्यादा बचा सकते हो, जिसको आप वहां लगा सकते हो जहां सच में कैश लगाने की जरूरत है। डोंट मेक एनी इम्पल्सिव परचेजेस। तो आजकल जैसे बिजनेस ग्रो होने लगे हैं या बहुत सारे बिजनेस खड़े हो रहे हैं, एवरीवन इज देयर टू सेल यू समथिंग। चाहे कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है या किसी मशीनरी की, जिससे आपकी बिजनेस प्रोसेसेस हो जाएंगी आसान। बट क्या उस मशीनरी या सॉफ्टवेयर के बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता? इफ दैट इज अ केस, तो आप उस पर जरूर इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आपका बिजनेस उसके बिना भी फंक्शन कर सकता है, आप सिर्फ एडेड कन्वीनियंस के लिए या बिकॉज बाकी लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए यूज करो, दैट डजंट मेक सेंस। अब आप बोलोगे मैं आपको हर चीज में बोल रही हूँ, यहाँ खर्चा मत करो, वहां खर्चा मत करो, तो कहाँ खर्चा करें? तो डेफिनेटली आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से वहां स्पेंड करना ही करना है। उसके अलावा जो एक चीज हम इंडियंस खास करके बहुत इग्नोर करते हैं इज स्पेंडिंग ऑन नॉलेज, स्पेंडिंग ऑन लर्निंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके एक डिग्री लेकर आओ, लेकिन अगर आप कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कोई कंसल्टेंट हायर कर सकते हो, कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, या कुछ कोर्सेज ले सकते हो जिनसे आपके बिजनेस में आपको और हेल्प मिलेगी, दैट इज ऑलवेज अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट। तो इसी बात पे हमने आप लोगों को प्रोवाइड की थी एक अपॉर्चुनिटी जिसमें 1 महीने की फ्री कंसल्टेशन मिलने वाली थी किसी एक बिजनेस को। वो अभी प्रोसेस में है और बहुत ही जल्द हम डिक्लेयर करेंगे विनर। तो अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं और रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस चला रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपने डेफिनेटली फेस की होगी जो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटर्स फेस करते हैं। क्योंकि आप जिनको माल दे रहे हो, मतलब जो आपके डेटर्स हैं, जिन्होंने आपसे एक तरीके से उधार लिया हुआ है, वो आपको पैसे टाइम पे लौटाते नहीं है। उस चक्कर में आपको बहुत सारी पर्चियां या अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ से इतना पैसा लेना है, यहाँ से इतना पैसा लेना है। उनको कॉल करो तो भी वो बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं या अभी आ नहीं सकते, या पैसा यहाँ लग गया वहां लग गया, अगले महीने दे देंगे। और इस चक्कर में एक बिजनेसमैन के 5-10 लाख रुपए हमेशा अटके ही रहते हैं। अगर आपको 3-4 साल बिजनेस करते हो गए हैं और आप B2B बिजनेस में हैं, तो आपको भी डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती होगी। अगर हाँ, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपके बिजनेस में, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट करो और प्रोसेसेस फिक्स करो। प्रोसेसेस कैसे फिक्स कर सकते हो? जैसे एक आप सेट कर दो क्रेडिट लिमिट। एक इंसान 50,000 से ऊपर का सामान क्रेडिट पे नहीं ले सकता। वो अमाउंट क्रॉस होते ही उसको पहले वाला सारा अमाउंट रीपे करना होगा, उसके बाद वो नया सामान ले सकता है। उसके साथ साथ आप इनवॉइस नंबर्स फिक्स कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी ने 3 इनवॉइस ले लिए, तो 3rd इनवॉइस के टाइम पे उसको पहले 2 इनवॉइसेस का सारा पेमेंट सेटल करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ना 50,000 के अंदर अंदर किसी ने 10 इनवॉइस ले ली हो, लेकिन आप क्यों इतना सरदर्द पालना चाहते हो कि आप हर एक को मैनेज करो, याद रखो? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, राइट? उसके साथ साथ बहुत जरूरी है एक टाइम पीरियड भी फिक्स करना। लेट्स से 30 डेज, आप 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकते हो। और अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग इंस्टेंटली पे कर पाएंगे, क्योंकि दे आर एनीवे यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स। इन सब चीजों से आपकी रिलेशनशिप्स भी खराब नहीं होंगी, बिकॉज आपकी सारी चीजें सिस्टम में, आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके बाद। और अगर आप अपने क्लाइंट को शुरू से ये बातें क्लियर करके रखोगे ना, फिर आर गुड चांसेस कि आपको कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में इश्यूज नहीं आएगा। ऑब्वियसली 1-2 लोग होते हैं जो फिर भी इश्यूज करेंगे ही, and that's how business runs, that's how people work। अब जैसे आपके डेटर्स हैं जिनको आपको पैसे देने हैं, वैसे ही आप भी किसी के डेटर होगे। हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है आपने किसी से उधार लिया हो सकता है आप किसी से रॉ मटेरियल सप्लाई ले रहे हो, आपको उसको पे बैक करना हो, उसमें आपको भी एक क्रेडिट पीरियड मिलता होगा। तो आपको उस क्रेडिट पीरियड का पूरा फायदा उठाना है। और अगर 30 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो 29th या 30th डे को ही आपको पेमेंट करनी है। मैक्सिमम टाइम तक आपको अपने पास रखना है कैश। आई नो आप बोलोगे इट्स नॉट वेरी एथिकल अपने पास पैसा रखना, आप भी किसी को दे रहे हो, कोई और भी आपको दे रहा है। दैट्स हाउ बिजनेस साइकिल वर्क्स। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप क्रेडिट पीरियड से ज्यादा टाइम तक रखो,
बट उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। एंड उसके अलावा आप यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड्स भी। तो आप क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो जरूर देखना। क्रेडिट कार्ड को अगर रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए ना, बहुत ही सही चीज है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर बार टाइम पे रीपे करो। और मैंने सारे डूज एंड डोंट्स अपने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, आप उसको चेक करना मत भूलिएगा। एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड बिल्स, और उन सब की होती है एक ड्यू डेट। तो इसमें लोग क्या गलती करते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल लास्ट डे तक टालते रहते हैं, कई बार पेमेंट होती नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद एक बिजनेस को ये गलती करते हुए, रिपीटेडली ये गलती करते हुए देखा है कि जो लास्ट डे है वो पेमेंट करते हैं प्रॉबेबली इन द आफ्टरनून और समथिंग। पेमेंट कई बार नहीं क्लियर हो पाती, नेक्स्ट डे बैंक हॉलीडे हो गया, और इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा फाइन या इंक्रीज इंटरेस्ट रेट भरना पड़ जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन है ना, आपको वो गलती नहीं करनी, लेकिन आपको 20 दिन पहले भी पेमेंट करके नहीं छोड़ना, क्योंकि 20 दिन यू शुड हैव कैश विद यू। एक बार आपको 4-5 साल हो जाए बिजनेस में, आपको रियलाइज होगा कैश की क्या कीमत है। एंड बाय कैश आई डोंट मीन ओनली द हार्ड कैश, इट ऑल्सो मीन्स आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, एनी लिक्विड मनी आई एम रेफरिंग टू एज कैश। एसेंशियली क्या करना है, आपको 2 दिन पहले पेमेंट्स करनी है। अगर आपकी ड्यू डेट है 20th, तो आपको 18th को पेमेंट करनी है। अगर 19th एंड 20th दोनों बैंक हॉलीडे है तो मे बी एक और दिन पहले कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू इंश्योर कि आपकी ड्यू डेट से पहले पेमेंट चली जाए और आपको किसी भी तरह का फाइन ना भरना पड़े। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप इतना पहले पेमेंट ना कर दो कि आपके बिजनेस में कैश ही ना बचे। एंड द लास्ट टिप विल बी, अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको बहुत ज्यादा फीलिंग आती है कि मेरे बिजनेस में इतने प्रॉफिट आए हैं, मैं फटाफट सारा प्रॉफिट निकाल लूं, डोंट डू दैट एट ऑल। क्योंकि आपके बिजनेस में कुछ पैसा रहना जरूरी है। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप पैसा निकालो ही मत बिजनेस से, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, वरना आप जॉब ही कर रहे होते हैं, आपको कम से कम एक मंथली सैलरी तो मिल रही थी। गिव योरसेल्फ सैलरी, कभी कभी खुद को प्रॉफिट भी दो, लेकिन सारा का सारा पैसा बिजनेस से नहीं निकालना। बिजनेस में कैश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन इस चीज को लेकर भी मैंने बहुत सारे बिजनेस में ट्रबल होते हुए देखा है, जहां वो कैश निकाल लेते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल वाले अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, एंड देन दे एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इतना तो उनको फायदा भी नहीं हुआ जितना उनको नुकसान हो जाता है ऑन दैट इंटरेस्ट, जो वो लोन्स वगैरह पे पे करते रह जाते हैं। तो ये थी सारी थ्योरेटिकल बातें। अब एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप ऑन द गो क्या अपना कैश मैनेज कर सकते हो बिना किसी अकाउंटेंट के हेल्प के। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आ सकती है बहुत ही सिंप्लीफाइड वेज में। आप सबके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट संडे ऑन कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट। आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो रहेगा इनकम्प्लीट। और वो वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, प्लीज मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो। कमेंट बिलो अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड।